हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्किल्स। ठीक, तो हम लोगों को क्या दिया है क्वेश्चन में? दो सर्किल्स हैं जिनकी रेडियाई दी है, रेडियस दी है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या बताना है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्किल। तो एक दूसरा सर्किल है जिसका एरिया इन दोनों सर्किल्स जिनकी रेडियस 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इनके एरिया के सम के बराबर है। तो मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये हमारे दो सर्किल हैं, ठीक, इनका कुछ एरिया है। तो इनकी एक सर्किल की रेडियस दी है R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये दो हम लोगों को रेडियस दी हुई हैं, ठीक है। तो इस सर्किल का एरिया और इस सर्किल का एरिया का सम, मतलब पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर, इन दोनों सर्किल्स के एरिया का सम कितना है? एक तीसरा सर्किल है उसके बराबर है। मतलब क्वेश्चन में क्या हम लोगों को बोला है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इस सर्किल की रेडियस 8 सेंटीमीटर, इस सर्किल की रेडियस 6 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्किल। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन में? जो रेडियस 8 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर वाले सर्किल का एरिया और 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्किल का एरिया का सम किसके बराबर है? थर्ड सर्किल है एक, उसके एरिया के बराबर है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। लेट रेडियस ऑफ सर्किल बी आर, जो हम लोगों को निकालनी, ठीक, और रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल इज R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्किल R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर और जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, इन दोनों सर्किल के एरियाज का सम तो निकाल लेते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? एरिया ऑफ सर्किल with radius R is equal to area of circle with radius R1 plus area of circle with radius R2. Area of circle of radius R2। ठीक है, तो हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो पहले सर्किल, इस सर्किल का एरिया क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर। दूसरे सर्किल का एरिया क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर। और इस वाले सर्किल का एरिया क्या है? पाई R स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस हम लोगों ने R मान ली है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इन दोनों में से पाई कॉमन ले लेते हैं। तो पाई कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। ठीक, और इस पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं। तो R स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक, अब R1 और R2 की वैल्यू रख देते हैं। R1 की वैल्यू कितनी? 8 सेंटीमीटर। R2 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो R1 की वैल्यू 8 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? तो 8 का स्क्वायर इज 64, 6 का स्क्वायर इज 36। तो 64 प्लस 36 इज 100। तो R स्क्वायर बराबर 100। ठीक, अब R स्क्वायर हमारा 100 आ गया, तो R कितना आएगा हमारा? इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है,
तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आर बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 100। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट 100 कितना होता है 10, तो प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू हमारी आ गई प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग इसमें नेगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि हमारी रेडियस एक लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक, तो हेंस आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारे जो तीसरा सर्किल है जिसका एरिया दोनों सर्किल के एरिया के सम के बराबर होता है, उसकी रेडियस है आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है। हेलो गाइस, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड। ठीक, तो हम लोगों को एक फिगर दिया है जिसमें जो एक आर्चरी टारगेट का फिगर है जिसमें 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं। फ्रॉम द सेंटर में गोल्ड है एंड आउटवर्ड रेड ब्लू ब्लैक वाइट। तो सेंटर इसका गोल्ड है और सेंटर से जो आउटवर्ड जाते हैं तो रेड ब्लू ब्लैक और वाइट रीजन्स हैं। ठीक, डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड रीजन है उसकी जो डायमीटर है 21 सेंटीमीटर है और इसके बाद जितने भी रीजन हैं उनके जो वाइडनेस है वो वाइड कितने वाइड हैं, 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो जितने भी हमारे 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं उनका हम लोगों को एरिया निकालना है। ठीक है, तो गोल्ड का एरिया निकालना है, रेड का निकालना है, ब्लू का, ब्लैक का और वाइट का एरिया निकालना है। गोल्ड की डायमीटर हम लोगों को दी है 21 सेंटीमीटर और रेड कितना वाइड है 10.5 सेंटीमीटर, ब्लू कितना वाइड है 10.5, ब्लैक वाइड और जितने भी हमारे अदर स्कोरिंग रीजन्स हैं सब 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, हम लोगों को गिवन क्या है, गोल्ड की डायमीटर दी है 21 सेंटीमीटर। हम लोगों को सारे स्कोरिंग रीजन्स का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो जो हम लोगों को गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या हम लोगों को गिवन है, डायमीटर ऑफ द गोल्ड स्कोर। ठीक, तो डायमीटर ऑफ गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ गोल्ड कितनी हो जाएगी 21/2 बराबर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारी गोल्ड जो रीजन है उसकी रेडियस 21/2 दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि गोल्ड की रेडियस R1 है, रेड की R2 है, ब्लू की R3 है, ब्लैक की R4 और वाइट की R5 है। ठीक, तो रेडियस ऑफ गोल्ड लेट कर लिया, लेट रेडियस ऑफ गोल्ड, गोल्ड के बाद हमारा रेड है, देन ब्लू, ब्लैक एंड वाइट इज R1, R2, R3, R4, R5 रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो मान लेते हैं गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट की रेडियस R1, R2, R3, R4, R5 हैं। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को एरिया निकालना है। तो गोल्ड का एरिया क्या हो जाएगा, गोल्ड ये सर्किल है तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसकी रेडियस गोल्ड की कितनी है R1, तो इसका एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, इसकी रेडियस R1 है। ठीक, तो पाई R1 स्क्वायर, तो वैल्यू रख देते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है 10.5। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पाई 110.25।
ठीक, अब पाई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, दैट इज 22/7 इंटू ये आ गया हमारा। ठीक है, तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 22 इंटू 15.75। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो हमारा एरिया ऑफ गोल्ड कितना आ गया, पाई r1 स्क्वायर से 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ऐसे ही हम लोगों को रेड का एरिया निकालना है, ब्लू का, ब्लैक का और वाइट का। तो हमारा जो रेड है इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोगों को रेड पोर्शन इतना है, ये वाला पोर्शन हमारा रेड है। ठीक, तो इसका अगर हम लोगों को एरिया अगर निकालना है इस रेड पोर्शन का, तो लोग क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे, माइनस गोल्ड का एरिया माइनस कर देंगे तो हम लोगों को रेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो ये हमारा रेड वाला पोर्शन है, तो क्या करते हैं इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जब इस पूरे पोर्शन का एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग उसमें से गोल्ड का माइनस कर देंगे तो इतना जो पोर्शन है रेड का उसका एरिया मिल जाएगा हम लोगों को। तो अगर इस रेड पोर्शन का हम लोगों को एरिया निकालना है तो हम लोगों को रेडियस कितनी रखनी है, तो ये हम लोगों को देखना होगा, क्योंकि गोल्ड की रेडियस हम लोगों ने निकाली 10.5। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो गोल्ड की रेडियस 10.5 है, तो रेड की रेडियस कितनी हो जाएगी, वाइड कितना है 10.5, तो 10.5 प्लस 10.5 इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी रेडियस लिख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो रेडियस ऑफ रेड R2 कितनी हो जाएगी हमारी, R1 प्लस 10.5। R1 किसकी है, गोल्ड की, उसमें 10.5, इसकी रेडियस 10.5 और ये कितना वाइड दिया है, हर बैंड हमारा कितना वाइड है 10.5, तो R1 कितनी थी हमारी 10.5 प्लस 10.5 दैट इज 21 सेंटीमीटर। ठीक, सिमिलरली हम लोग R3 R4 R5 निकाल लेते हैं। ठीक, तो सिमिलरली रेडियस ऑफ ब्लू रीजन, ब्लू दैट इज R3, तो R3 हमारा कितना हो जाएगा, अब रेड की हमारी रेडियस कितनी है 21, अब ब्लू कितना वाइड है हमारा 10.5, तो 21 प्लस 10.5, 21 प्लस 10.5 ये कितना हो जाएगा हमारा 31.5 सेंटीमीटर। तो R3 की हमारी रेडियस आ गई। ठीक है, तो सिमिलरली रेडियस ऑफ ब्लैक R4 कितनी हो जाएगी हमारी 31.5 प्लस 10.5, ये कितना हो जाएगा हमारा 42। ठीक, तो ब्लैक हमारा कौन सा है, ब्लैक हमारा ये है। ठीक, तो इतनी ब्लू तक की हम लोगों ने रेडियस निकाल ली 31.5, तो ब्लैक कितनी हो जाएगी 31.5 प्लस 10.5, तो वो ब्लैक की हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली रेडियस ऑफ वाइट R5 ये हमारी कितनी हो जाएगी 42 प्लस 10.5, ये कितनी हो जाएगी हमारी 52.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोगों ने रेडियस निकालनी सारे रीजन्स की, रेड की, ब्लू की, ब्लैक की, वाइट की। अब हम लोगों को सबका एरिया निकालना है, रेड रीजन का एरिया, ब्लू रीजन, ब्लैक रीजन और वाइट रीजन। तो हम लोगों ने अभी तक क्या निकाला था, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक, ऐसे हम लोग रेड रीजन का एरिया निकालेंगे। तो रेड रीजन का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, इस पूरे एरिया में से गोल्ड का माइनस कर देंगे। इस पूरे का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई R स्क्वायर, तो R की वैल्यू कितनी रखेंगे, जो हम लोगों ने रेड की वैल्यू निकाल ली, जो 21 निकाली है, उससे इस पूरे का एरिया निकल आएगा, माइनस
गोल्ड का एरिया माइनस कर देंगे तो केवल रेड रीजन का एरिया हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे हम लोग निकालेंगे? एरिया ऑफ सेकेंड रीजन माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट। ठीक, सेकेंड रीजन का है हमारा रेड वाला। ठीक, तो ये हमारा सेकेंड रीजन है रेड वाला, फर्स्ट रीजन कौन सा है? गोल्ड वाला। तो सेकेंड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लोग इस पूरे रीजन का एरिया निकालेंगे माइनस गोल्ड का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेकेंड रीजन क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ठीक, पाई कॉमन ले लेते हैं, तो R2 स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी थी? 21 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू 10.5 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? पाई, ये एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो 21 ए माइनस बी ए प्लस बी, 21 माइनस 10.5 और 21 प्लस 10.5। ठीक, तो पाई 21 माइनस 10.5 कितना हो जाएगा? 10.5 इंटू ये कितना हो जाएगा? 21 प्लस 10.5 दैट इज 31.5। ठीक है, अब पाई की वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7, 10.5 इंटू 31.5। अब इस 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 22 इंटू 1.5 इंटू 31.5। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 22 इंटू 1.5 हमारा कितना हो जाएगा? 330, ये पॉइंट लग जाएगा। ठीक, इंटू 31.5। तो हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेकेंड रीजन हमारा आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग ऐसे एरिया ऑफ थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन, फिफ्थ रीजन निकाल लेते हैं। ठीक, नाउ एरिया ऑफ ब्लू रीजन, इसके बाद हमारा कौन सा रीजन है? ब्लू रीजन। ठीक, तो ब्लू रीजन का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ब्लू रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पूरा ये ब्लू रीजन का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी हमारी रेडियस हम लोगों को मालूम है। ब्लू रीजन की हम लोगों ने रेडियस निकाली है 31.5। ठीक है, ब्लू रीजन की हम लोगों ने रेडियस 31.5 निकाली है। ठीक है, और इसमें से हम लोग रेड रीजन माइनस कर देंगे तो हम लोगों को ब्लू रीजन की मिल जाएगी। ये पूरा ब्लू है, ब्लू में से रेड को माइनस कर देंगे तो ये एरिया हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड रीजन का। ठीक, तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज गिवन बाय एरिया ऑफ थर्ड रीजन, एरिया ऑफ थर्ड रीजन माइनस एरिया ऑफ सेकेंड रीजन। ठीक, एरिया ऑफ सेकेंड रीजन अभी हम लोगों ने निकाला, एरिया ऑफ थर्ड रीजन निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ थर्ड रीजन कैसे निकालेंगे? पाई R3 स्क्वायर से हमारा थर्ड रीजन का एरिया आ जाएगा माइनस सेकेंड रीजन का एरिया पाई R2 स्क्वायर। ठीक, जो हमारा रेड रीजन था वो सेकेंड रीजन है, तो पाई R2 स्क्वायर। ठीक, तो पाई कॉमन ले लिया, R3 की वैल्यू कितनी थी? 31.5 ब्लू रीजन की रेडियस, और R2 की वैल्यू कितनी थी? 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी R3 की वैल्यू 31.5 और R2 की वैल्यू 21। तो ये वैल्यूज़ रख देंगे और हम लोग एरिया ऑफ थर्ड रीजन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, 31.5 माइनस 21 इंटू 31.5 प्लस 21। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 31.5 माइनस 21 कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 10.5, और ये कितना हो जाएगा? 52.5। ठीक, 52.5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई की वैल्यू रख देते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7, 10.5 इंटू 52.5।
तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7 × 7, 7 × 5 = 35। तो 22 × 1.5 × 52.5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 22 × 1.5 × 52.5, तो 22 × 1.5 कितना आता है? 33 × 52.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा? एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब सिमिलरली एरिया ऑफ ब्लैक रीजन और एरिया ऑफ वाइट रीजन निकालना है अब हम लोगों को, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो ब्लैक रीजन का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ब्लू रीजन या एरिया ऑफ फोर्थ माइनस एरिया ऑफ थर्ड, ठीक। तो जब हम लोगों ने ब्लू रीजन का एरिया निकाला तो कैसे निकाला था? एरिया ऑफ थर्ड रीजन माइनस एरिया ऑफ सेकेंड रीजन। ऐसे जब हम लोग एरिया ऑफ ब्लैक रीजन निकालेंगे तो एरिया ऑफ फोर्थ माइनस एरिया ऑफ थर्ड रीजन। तो क्या हो जाएगा? पाई फोर्थ रीजन की रेडियस R4 माइनस पाई R3 स्क्वायर, ठीक। पाई से पाई कॉमन ले लिया दोनों में, तो R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। अब R4 की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी? तो R4 की वैल्यू हमारी कितनी? 42 और R3 की वैल्यू 31.5। ये वैल्यूज हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो R4 की वैल्यू है 42 माइनस R3 की वैल्यू है 31.5। तो इसको भी आइडेंटिटी से सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई 42 माइनस 31.5 इंटू 42 प्लस 31.5, ठीक। तो 42 माइनस 31.5 कितना हो जाएगा? 10.5 इंटू, और ये कितना हो जाएगा? 73.5 इंटू पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। तो उसको कैंसिल किया, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, ठीक। तो 22 इंटू 1.5 होता है 33 इंटू 73.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं तो थोड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ ब्लैक रीजन आ गया। अब सिमिलरली हम लोग एरिया ऑफ वाइट रीजन निकाल लेते हैं, ठीक। तो एरिया ऑफ वाइट रीजन, तो एरिया ऑफ वाइट रीजन हम लोग कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ फिफ्थ माइनस एरिया ऑफ फोर्थ, ठीक। फिफ्थ का एरिया क्या कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने रेडियस वाइट रीजन की कितनी ली थी वो रख दें। तो हमारे वाइट रीजन की रेडियस कितनी है? 52.5 और ब्लैक रीजन की R4 की 42 सेंटीमीटर, ठीक। ये वैल्यूज रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा? पाई R5, हमारे फिफ्थ रीजन की रेडियस कितनी है? R5 माइनस R4 का स्क्वायर, ठीक। तो पाई कॉमन ले लिया, R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर। अब R4 R5 की वैल्यू रख देते हैं। तो R5 की वैल्यू कितनी है हमारी? 52.5 का स्क्वायर माइनस R4 की वैल्यू 42 का स्क्वायर, ठीक। तो पाई, इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं, A² माइनस B²। तो 52.5 माइनस 42 इंटू 52.5 प्लस 42। तो पाई ये कितना हो जाएगा? 52.5 माइनस 42 इज 10.5 इंटू ये कितना हो जाएगा? 94.5, ठीक। अब पाई की वैल्यू रख देते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 94.5। तो इसको कैंसिल आउट किया तो कितना है? 1.5, ठीक। तो 22 इंटू 1.5 इंटू 94.5,
तो 22 इंटू 1.5 इज़ 33। तो हम लोगों ने जितने भी एरियाज़ का रीजन का एरिया निकाला है सब में ये टर्म आ रहा है 22 इंटू 1.5 दैट इज़ 33। ठीक, तो इसकी वैल्यू 33 इंटू 94.5। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 33 इंटू 94.5 हमारा कितना आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा एरिया ऑफ वाइट रीजन आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे रीजन्स के एरिया निकाल लिया, वाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड और गोल्ड रीजन का एरिया। ठीक है, तो एक बार फिर से, तो हम लोगों ने गोल्ड रीजन का एरिया कैसे निकाला था, जो गोल्ड रीजन की रेडियस थी उसको पाई आर स्क्वायर में रख दिया, इसका एरिया निकाला है। फिर रेड रीजन का कैसे निकाला था, इस पूरे एरिया का, इस पूरे जो पोर्शन है हमारा इसका एरिया निकाला, माइनस गोल्ड कर दिया तो रेड रीजन का आ गया। फिर ब्लू रीजन का हम लोगों ने कैसे निकाला, इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाला, उसमें से इस पोर्शन का एरिया माइनस कर दिया तो ब्लू का आ गया। फिर हम लोगों ने ब्लैक रीजन का निकालना था एरिया, तो इस पूरे पोर्शन का, ठीक, एरिया निकाला माइनस ये वाला एरिया माइनस कर दिया हम लोगों ने। फिर वाइट रीजन का निकाला, मतलब पूरा यहाँ तक रेडियस ली और पूरा एरिया निकाल लिया और यहाँ तक का एरिया हम लोगों ने माइनस कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे रीजन्स का एरिया निकाल लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.1।